वेलकम टू म्यूजिक सुने अनसुने वन। आज हम बात करेंगे एक फिल्म की जिसमें किशोर कुमार को आवाज़ देनी थी दो सुपरस्टार्स के लिए। डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि दोनों अदाकार किशोर कुमार की आवाज़ पर लिप सिंक करना चाहते थे। इस दौर में अमिताभ जी की आवाज़ भी किशोर दा ही हुआ करते थे क्योंकि ये आवाज़ उन पर अच्छी लगा करती थी। 80s में अमिताभ से ज़्यादा हदायतकारों की तवज्जो जितेंद्र पर लगी रही थी और उनकी अच्छी फिल्में थीं हिम्मत वाला, रक्षा, तोहफा, जस्टिस चौधरी, मकसद और मवाली। जितेंद्र और राजेश खन्ना अपने कॉलेज टाइम के दोस्त थे। एक दफ़ा राजेश खन्ना जितेंद्र से ज़्यादा किरदार ना मिल पाने के बारे बात करने आए थे कि 70s के बाद 80s में कोई फिल्म उन्हें मिल ही नहीं रही। उनकी परेशानी को कम करने के लिए जितेंद्र ने राजेश खन्ना की मुलाकात कुछ हदायतकारों से करवाई जिनकी फिल्मों में राजेश खन्ना काम कर भी चुके थे, जैसे नया कदम, बंदिश, दिल नादान और फिर 80s में कुछ फिल्में जिनमें जितेंद्र और राजेश खन्ना साथ नजर आए थे। उनमें फिल्म मकसद की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बप्पी लहरी म्यूजिक डायरेक्शन दे रहे थे। कशमकश में आए जब एक गाने नाग राजा आ जाओ नाग राजा, इस फिल्म के इस गाने में श्री देवी और जिया प्रादा को डांस करना था और दोनों राजेश खन्ना और जितेंद्र को गाना गाना था और दो गुलकारों की आवाज़ की ज़रूरत थी। राजेश खन्ना की आवाज़ किशोर दा ने देनी थी, मगर जितेंद्र ने कहा किशोर कुमार आजकल मेरी आवाज़ बने हुए हैं और मुझ पर उनकी आवाज़ बहुत सूट होगी। राजेश खन्ना ने भी कह दिया था हदायतकारों से कि मुझ पर किशोर दा ही की आवाज़ होगी और कोई आवाज़ नहीं देगा। ये बात अब पहुंच गई किशोर कुमार जी के कानों तक। किशोर कुमार के अच्छे दोस्त थे राजेश खन्ना भी और जितेंद्र भी बहुत प्यार किया करते थे किशोर दा से। किशोर कुमार ने किसी और गुलकारों को लेने का मशवरा दिया था हदायतकार को। ये लड़ाई जन्म ही ना ले सके, इसलिए उन्होंने ये ऐसी बात की थी, बप्पी लहरी को बताया था और हदायतकार ने इसका कोई हल तलाश कर ही लिया और किशोर कुमार को रिकॉर्डिंग पे बुला लिया गया और सारी बात समझाई गई और कहा गया किशोर कुमार जी को आप राजेश खन्ना जी के लिए गाना गाएंगे और पूछा जितेंद्र के लिए कौन गाना गा रहा है। बप्पी जी ने कहा किशोर दा आप ही आवाज़ देंगे उनके लिए भी और दोनों का स्टाइल बनाकर किशोर कुमार को गाने का कहा। बप्पी जी ने इस फिल्म के गाने आ जा नाग राजा में दो किस्म की आवाज़ें सुनने में आएंगी। दो लोगों के लिए गाते सुनेंगे आप किशोर दा को। किशोर कुमार की आवाज़ में मकसद फिल्म में राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों के लिए किशोर दा की आवाज़ दी गई थी। दोनों लोगों की आवाज़ को अलग-अलग गाकर एक साथ मिक्स किया गया था। इस फिल्म के इस गाने के अलावा भी किशोर कुमार को दूसरे मौसीकारों ने इस तरह से फिल्मों में गवाया था। मकसद फिल्म उस वक़्त के हिसाब से कामयाब फिल्मों में से थी और इसके गाने भी बाकमाल और कामयाब थे। इसी फार्मूले पर बनी फिल्म निशान भी ऐसे ही कामयाब फिल्म रही थी जिसके गाने बनाए थे राजेश रोशन ने। गाना था बेलिया अब की बहार। इसमें किशोर कुमार ने दो हीरोज़ की आवाज़ दी थी और लता जी ने दो हीरोइन की आवाज़ दी थी। ये फिल्म एक साल पहले आई थी मकसद फिल्म से, मगर दोनों फिल्में एक जैसी कामयाब रही थी। ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।